मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे एंशिएंट और सबसे पावरफुल सुपर हीरोज की शुरुआत इटर्नल्स के रूप में आखिर हो ही गई, जिनमें इन पावरफुल सुपर बीइंग्स के पास्ट और प्रेजेंट को तो समझाया ही गया, साथ ही साथ इन्हें आने वाले एमसीयू के ताकतवर कंटेनर्स के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से इस मूवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें बहुत ज्यादा बदला गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत जगहों पर हिट तो कई जगहों पर मिस भी साबित हुई हैं। और जैसा कि इटर्नल्स की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब नई शुरुआत हुई है, इटर्नल्स को समझने के लिए आपका इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑफ कोर्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसके कारण ऑफ कोर्स इस वीडियो में बहुत सारे माइल्ड स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को इस मूवी को देखने के बाद ही देखिएगा। और जिन्होंने इस मूवी को देख लिया है उनके लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इन मूवीज वर्सेस कॉमिक्स का सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कुछ इटर्नल्स की एथनिसिटी और उनके जेंडर्स। और यहाँ पर 3 कोर ऐसे इटर्नल्स हैं जिनके जेंडर को स्वैप किया गया है, जो कि है सलमा हैक की एजैक, लॉरेन रिडॉफ की मक्कारी और थोर लिया मैथ्यू की स्प्राइट कैरेक्टर। जहाँ पर ये सब के सब कॉमिक बुक के अंदर मेल कैरेक्टर्स हैं। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें LGBTQ रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिली, जहाँ पर फेस्टोस एक गे कैरेक्टर है। वहीं पर अगर बात करें एथनिसिटी की तो सबसे पहले यहाँ पर किंगो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली एक एशियन डिसेंट का दिखाया गया है, और वो एक बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि एशियन सिनेमा का सुपरस्टार होता है, जो बहुत लंबे समय तक एक समुराई की जिंदगी भी जी चुका होता है, जिसके कारण कॉमिक बुक के अंदर वो कई जगहों पर एक ओवर द टॉप समुराई के एटीट्यूड के साथ भी दिखता है। वहीं पर गिलगमेश अपने कैरेक्टर से बहुत हद तक सिमिलर तो है, लेकिन कॉमिक बुक के अंदर उसकी एथनिसिटी बेसिकली व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर डॉन ली के रूप में उसे एक एशियन दिखाया गया है। मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इन चीजों को करना जरूरी इसलिए था क्योंकि मार्वल अब ग्लोबल हो चुका है और एमसीयू की रीच दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। ऐसे में मार्वल के इन सुपर बीइंग्स के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज, जेंडर और एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करना मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इटर्नल्स को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया है, लेकिन अब भी इटर्नल्स का एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। एक्चुअली इस मूवी के अंदर एजैक को इटर्नल्स का लीडर दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक बुक की सच्चाई थोड़ी अलग है और इटर्नल्स का लीडर कॉमिक बुक के अंदर ज़ूरस है, जो बेसिकली इटर्नल्स के फादर फिगर की तरह है और इसकी रिस्पेक्ट पूरे इटर्नल्स के बीच में होती है, और यही सदियों से इटर्नल्स के बीच में ऑर्डर और पीस मेंटेन रखता है। साथ ही साथ कॉमिक बुक के अंदर ये इटर्नल थेना का पिता भी है। अब जैसा कि यहाँ पर कॉमिक बुक रीजन को डायरेक्टली फॉलो नहीं किया गया है, एजैक को धरती के इटर्नल्स के ग्रुप का एक लीडर बताया गया है, जो ऑफ कोर्स सेलेस्टियल्स के स्पेशल मिशन को अंजाम देने के लिए बनाई गई थी। मेरे हिसाब से यहाँ पर ज़ूरस का इंक्लूजन इटर्नल्स की और भी पुरानी हिस्ट्री को समझने और समझाने में बहुत ज्यादा काम आ सकता था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने इस कैरेक्टर को इंक्लूड न करने का डिसीजन लिया। इटर्नल्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अब तक के सबसे पावरफुल बीइंग्स के रूप में तो दिखाया गया ही है, लेकिन वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर ये अपने मूवी काउंटर पार्ट के बदले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि सारे के सारे इटर्नल्स एक्चुअली पोजेस करते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जिसके कारण इन सब के पास सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, टेलीपैथी और ट्रांसम्यूटेशन जैसी एबिलिटीज होती हैं। साथ ही साथ ये अपनी आंखों और हाथों से कॉस्मिक रेज भी छोड़ सकते हैं, और इन सब के ऊपर ही ये अपनी अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज को डेवलप करते हैं और उन्हीं पर मास्टरी हासिल करके ये खुद को यूनिक साबित करते हैं। लेकिन यहाँ पर मूवी के केस में ये चीज थोड़ी अलग है, जहाँ पर इन इटर्नल्स की कॉस्मिक एनर्जी इन्हें अलग अलग यूनिक एबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पर सिर्फ इक्रिस के पास ही कॉमिक बुक के इटर्नल्स के स्टैंडर्ड सेट ऑफ पावर्स हैं। वैसे ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो अलग अलग इटर्नल्स के मेंबर्स को यूनिक बनाती है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सर्सी अपने इटर्नल्स के पावर्स के ऊपर ट्रांसम्यूटेशन की एबिलिटीज के चलते एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल है, जो अपनी एबिलिटीज और मेंटल स्टेट के चलते कई बार स्कारलेट विच और जीन ग्रे जैसे मार्वल के कैरेक्टर्स की तरह भी अपीयर हो चुकी है, और अपनी इन्हीं एबिलिटीज के चलते वो लंबे समय तक एवेंजर्स का हिस्सा भी रह चुकी है। अब जैसा कि इस मूवी के अंदर उसके मेन इटर्नल्स के पावर्स को शोकेस नहीं किया गया है, इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि वो एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच और जीन ग्रे की बराबरी भी कर सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो इटर्नल्स की शुरुआत ही हुई है, क्या पता हमें इटर्नल्स के और भी ज्यादा राज पता चले और सर्सी जितनी कॉमिक बुक में पावरफुल है उतना ही वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हो। अब अगर बात करें इटर्नल्स की ओरिजिन की, तो इस मूवी का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। एक्चुअली मैं उम्मीद कर रहा था कि इटर्नल्स की ओरिजिन
हमें बिल्कुल कॉमिक बुक के करीब देखने को मिलेगी, जहाँ पर इटर्नल्स धरती पर लगभग 10 लाख साल पहले आते हैं और धरती पर इंसानों के पूर्वज यानी प्रोटो ह्यूमंस के ऊपर अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनके कारण 3 रेसेस फॉर्म होती हैं, जहाँ पर एक तो इंसान होते ही हैं, वहीं पर दूसरी ओर इटर्नल्स और इटर्नल्स के साथ साथ डेविएंट्स भी पैदा होते हैं। और यहीं शुरू होता है इटर्नल्स का ह्यूमंस के अलोंग साइड सर्वाइवल और इवोल्यूशन। साथ ही साथ इसी दौरान हमें धरती पर ही इटर्नल्स की पूरी एक सिविलाइजेशन भी देखने को मिली थी, जिसका नाम था ओलंपिया। साथ ही साथ धरती के इटर्नल्स का ही एक ग्रुप जाकर बसता है यूरेनस में, और यही यूरेनस के इटर्नल्स बेसिकली पूर्वज बनते हैं थैनोस की। लेकिन ऐसा लगता है कि मूवी के अंदर चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से कॉमिक बुक के अंदर दिखाया गया है। मेरे हिसाब से इटर्नल्स की ओरिजिन को कॉमिक बुक के हिसाब से फॉलो किया जाता तो शायद मार्वल स्टूडियोज के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था मार्वल के इटर्नल्स, इनह्यूमंस और म्यूटेंट्स को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के हिसाब से सेलेस्टियल्स ने होमो इरेक्टस के कुछ मेंबर्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण उन्होंने अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस को अडॉप्ट किया और बेसिकली एक्समैन के म्यूटेंट्स के यही पूर्वज बने। अब जाहिर सी बात है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में हमें म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस दोनों जल्द ही दिखने वाले हैं, जहाँ पर ये मूवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अलग रास्ता चुना गया। सो गाइस, ये थे 5 सबसे नोटिसेबल डिफरेंसेस इटर्नल्स की मूवी और उसके मार्वल कॉमिक्स के सोर्स मटेरियल के बीच में। ऑनेस्टली अगर कहूँ तो इस मूवी के साथ थोड़ी सी मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लेकिन इसके एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स ने मुझे इसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड किया है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार इटर्नल्स और भी धमाकेदार तरीके से वापसी करेंगे। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हमारी आने वाली ऐसे औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।